राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किशोरी जी की कृपा में। नवरात्रों के 9 दिन मैं सुनाऊंगा आप लोगों को नव देवियों की कथा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी भक्तगण प्रेम से बोलिए जय माता दी। आज से नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं। आज नवरात्रों का प्रथम दिवस है। आज माँ शैलपुत्री का दिन है। प्रेम से बोलिए जय माँ शैलपुत्री। आज मैं आप लोगों को माँ शैलपुत्री की कथा सुनाने वाला हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पूर्व गणपति बप्पा का ध्यान करते हैं। ओम गण गण गणपते नमः। चलिए कथा आरंभ करते हैं। ये गाथा जब की है जब महलों की रहने वाली तमसानवासी की दीवानी हो गई थी और एक दिन माँ सती ने सभी देवी देवताओं को कहीं जाते हुए देखा। माँ सती ने उन्हें रोका और पूछा कहाँ जा रहे हैं वो सभी। माँ की पूछने पर सभी देवी देवताओं ने बताया राजा दक्ष ने हवन का आयोजन किया है। और ये सब सुनकर माँ सती भोले बाबा के पास आई और उन्होंने ये सब बात भोले बाबा को बताई और कहा हम भी चलते हैं। भोले बाबा ने समझाया कि बिना निमंत्रण किसी घर नहीं जाना चाहिए, परंतु माँ ने कहा मैं तो उनकी पुत्री हूँ, मुझे भला निमंत्रण की क्या आवश्यकता। पर शिव जी ने बहुत समझाया कि नहीं, बिना निमंत्रण किसी घर नहीं जाना चाहिए, परंतु माँ नहीं समझी। शिव जी के लाख समझाने के बाद भी माँ नहीं मानी। माँ अपने पिता श्री राजा दक्ष के घर चली गई और घर जाकर उन्होंने देखा कि किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। सब लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। वो भी ये सब देखकर हैरान रहेगी और ये सब मुझे यूँ हैरानी भरी नज़रों से क्यों देख रहे हैं। और जब वो अपने पिता के पास पहुंची, पिता उनके हवन कर रहे थे। उन्होंने अपने पिताश्री से कहा मैं आ गई और तभी उनके पिताश्री ने उन्हें अशब्द कहे और अपने पिताश्री के मुख से ये अशब्द सुनकर माँ को क्रोध आया। माँ ने गुस्से में कहा मैं अब बस अपने पति के खिलाफ एक भी अशब्द नहीं सुनूंगी। से गलती हो गई जो मैं यहाँ आई। अब मैं ना तो अपने पति के घर जा सकती हूँ क्योंकि मैंने उनकी भी अवहेलना की है, उनकी बात ना मानकर, और मैं यहाँ रुककर उनका अपमान और नहीं सह सकती। तभी क्रोध से भरी माँ हवन में कूद पड़ी और अपने देह का त्याग किया। और माँ ने कहा शिव को पाने के लिए सती पुनः आएगी। और जब शिव जी को यह ज्ञात हुआ, शिव जी ने क्रोध में वीरभद्र और माँ भद्रकाली का आह्वान किया और कहा जाकर विनाश करो सबका। और तब वीरभद्र और माँ भद्रकाली आकर सभी पर प्रहार करने लगे। सभी को काल का मुख दिखा दिया और राजा दक्ष का शीश काट दिया और अपने धाम को चले गए। और फिर क्रोध में भरे शिव जी माँ सती के पास आए। उन्होंने देखा उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी और माँ सती को इस हालत में देखकर शिव जी खुद को संभाल नहीं पाए। उन्होंने माँ सती का पात्र शरीर उठाया और चल दिए। क्रोध में भरे शिव जी माँ सती के शरीर को उठाए हुए पूरे ब्रह्मांड में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। सभी जगह विध्वंस ही विध्वंस हो रहा था। तभी भगवान श्री हरि नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के सबके टुकड़े कर दिए और वो टुकड़े 52 शक्तिपीठ में बदल गए। जय माँ शक्ति की। फिर जाकर शिव जी गहरी समाधि में बैठ गए और वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तारकासुर स्वयं को अमर समझ रहा था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान था कि उसे शिव जी से उत्पन्न संतान ही मार सकती है और शिव जी के पास तो माता सती ही नहीं थी, तो ऐसे में उसका अंत कौन करता। इसलिए वो मूर्ख स्वयं को अमर समझकर सभी देवी देवताओं पे अत्याचार कर रहा था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। सभी देवी देवता यहाँ वहाँ ब्रह्मांड में घूम रहे थे। त्राहिमाम कहकर यहाँ वहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में घूम रहे थे। पहले वो ब्रह्मदेव के पास आए और फिर वो प्रभु श्री नारायण के पास गए और तब नारायण ने आश्वासन दिलाया सभी देवी देवताओं को कि वो सब धैर्य रखें, जल्दी माँ शक्ति पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेंगी। और कुछ वक्त पश्चात माँ शक्ति ने पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और तभी कहलाई माँ शैलपुत्री। प्रेम से बोलो जय माँ शैलपुत्री की। भक्तों ये थी आज की माँ शैलपुत्री की कथा। कल माँ ब्रह्मचारिणी की कथा आप सभी को सुनाएंगे। तो अभी मेरे YouTube चैनल किशोरी जी की कृपा को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों तक टिमटिमाट करके नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जब तक के लिए राधे राधे।